एक सुंदर सी लड़की सिमरन कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। सिमरन का ये आखिरी साल था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और सिमरन की भी एक अच्छी जॉब लग जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सिमरन ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहनों की भी मांग की जाती है। राहुल ने सिमरन को इस बात से अवगत कराया और कहा कि अपने घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। सिमरन भी अपने माता पिता से यह बात कहती है, लेकिन सिमरन के माता पिता को यह बात पसंद नहीं आती। मगर सिमरन की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सिमरन के माता पिता सक्षम थे कि बिना मांगे भी सिमरन को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। सिमरन के माता पिता उसकी खुशी चाहते थे, इसलिए उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद भी दिए गए। इसके साथ ही सिमरन को गहने और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। सिमरन को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की, इसलिए उसे विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। इस तरह सिमरन की घर से ससुराल के लिए विदाई हो गई। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बन गई थी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मन चाहा खाने तक की आज़ादी नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न लगी हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाना खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। सिमरन ने इस बात पर ऐतराज़ भी जताया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। सिमरन को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई कि जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे कितना लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फ़ैसला किया। सिमरन ने अपने सास ससुर और पति से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। सिमरन ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। सिमरन को अपने माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उनसे भी कुछ नहीं कह पाई। सिमरन के साथ ससुराल वालों की जातियाँ बढ़ती ही जा रही थी। रोज़ किसी न किसी बात पर उसे पीटा जाता, आए दिन उसे भूखा रखा जाता। शर्म के मारे माता पिता से भी वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। सिमरन ससुराल वालों के जुल्म सह सहकर अब टूट चुकी थी। उसकी हिम्मत ने अब जवाब दे दिया था और इसी कश्मकश में एक दिन सिमरन ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। सिमरन के माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो आज बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो अपने बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस कहानी में आपने पढ़ा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है,
पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है।